अस्सलामुअलैकुम। बुर्जदी यानी कैप्रिकॉर्न दोस्तों, क्या आप एक तवील अरसे से अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन महसूस होता है कि हर कदम पर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है? क्या आप अपनी सलाहियतों और मेहनत पर पूरा यकीन रखते हैं, मगर कामयाबी अभी तक आपसे आंख मचोली खेल रही है? अगर आपके दिल में ये सवालात उठ रहे हैं, तो जान लीजिए कि कायनात का निज़ाम अब आपके सब्र का फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसमान पर सितारों की एक ऐसी महफिल सजने वाली है जो ख़ास तौर पर आपके लिए, आपके कैरियर, आपकी इज्जत और आपके वक़ार के लिए एक सुनहरा दौर शुरू करने जा रही है। वो लम्हा आप पहुंचा है जिसे इल्म नुजूम में कामयाबी का नुक्ता अरूज कहा जाता है, और ये लम्हा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी इनकलाबी तब्दीली लाने की ताकत रखता है जिसका आपने शायद तसव्वुर भी न किया हो। इससे पहले कि हम सितारों के इस सुनहरे पैगाम की गहराई में उतरें और जानें कि कायनात में आपके लिए कौन से ख़जाने खोले हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इल्म और रहनुमाई का ये सफ़र हम मिलकर जारी रख सकें। बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए 2025 तक की सबसे बड़ी और अहम फलकियाती खबर है। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाबियों की वजह बनने वाला सियारा यानी ज़ोहरा, वीनस, जो मोहब्बत, खूबसूरती, ताल्लुकात, मालियात और आर्ट का सितारा है, एक ऐसी पोजीशन में दाखिल हो रहा है जहां इसकी ताकत अपने अरूज पर होती है। यूँ तो ज़ोहरा साल भर आपकी ज़िंदगी पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असर अंदाज होता है। कभी जब ये अमूमी तौर पर अच्छी हालत में होता है तो आपके जज्बात में इजाफ़ा कर देता है, जिसकी वजह से आप मोहब्बत करने वाले, ख़याल रखने वाले, ज़िम्मेदार, कुर्बानी देने वाले और रूहानी तौर पर मजबूत इंसान बन जाते हैं और इन कैफ़ियत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कभी जब ये थोड़ा ज़्यादा मेहरबान हो जाता है तो आपको मादी फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसे कैरियर में बड़ी कामयाबियाँ, कभी तरक्की, कभी तनख्वाह में इजाफ़ा और कभी इख्तियारात में बेपनाह इजाफ़ा होता है। और जब ज़ोहरा की पोजीशन बेहतरीन हो तो ये आपके मिजाज की अच्छाई, आपकी मोहब्बत में गहराई और आपके रिश्तों में मजबूती लाने का सबब बनता है। लेकिन जब यही सियारा ज़ोहरा गर्दिश करता हुआ आपके 10वें घर में आ जाए, जो आपके कैरियर, इज़्ज़त, शोहरत और अवामी मकाम का घर है, तो ये इसकी सबसे ताकतवर पोजीशन होती है। पूरे एक साल यानी 12 महीनों में ये मौका सिर्फ और सिर्फ 22 दिन के लिए आता है। ये 22 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी के पेशा वराना सफ़र का निचोड़ साबित हो सकते हैं। ये वो वक्त होता है जिसे हम इस सियारे का नुक्ता अरूज कहते हैं। इतनी तवील तमहीद बांधने का मकसद आपको ये बताना था कि 13 तारीख से ये नुक्ता अरूज बुर्जदी के तमाम अफराद को मैसर आ जाएगा। सियारा ज़ोहरा, जो अब तक सिर्फ आपके जज्बात, आपके ताल्लुकात, आपके दिलचस्पियों और आपको एक ज़िम्मेदार इंसान बनाने के लिए मशहूर था, अब अपनी इन तमाम सलाहियतों के साथ साथ आपके कैरियर को भी बुलंदियों के इंतहा पर पहुंचा देगा। आप अपने मादी फ़वाइद के हसूल में अपनी चोटी पर होंगे। वो तमाम जदी अफराद जो बेरोज़गार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, अगर वो मामूल से थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो उन्हें यकीनन कामयाबी मिलेगी। सरकारी सतह पर काम करने वाले जदी अफराद की तरक्की के इम्कानात बहुत रोशन हैं। जो लोग वर्दी पहनते हैं, चाहे वो अस्करी इदारे हों या कोई और फोर्सेस, उनके लिए ये वक्त तरक्की और इज़्ज़त का पैगाम लेकर आएगा। अगर कोई जदी फ़र्द बिजनेसमैन है, किसी कंपनी का लीडर या सीईओ है या तिजारत से वाबस्ता है, तो उसे अचानक बड़ी बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो छलांग लगाकर तरक्की करने के मुतरादिफ होंगी। ये वो कामयाबियां होंगी जो आपको कई साल आगे ले जाएंगी। ज़ोहरा का आपके 10वें घर में आना आपकी ज़िंदगी में आपके स्टेटस को बुलंद करेगा, आपकी सोच के मयार को बुलंद करेगा और आपके एतमाद में गैर मामूली इजाफे करने की वजह बनेगा। और ये इजाफा सिर्फ किसी केमिकल तब्दीली की वजह से नहीं होगा कि ज़ोहरा आ गया और आपके अंदर खुद ब खुद एतमाद पैदा हो गया। ये कहानी नहीं है। ये एतमाद आपको अपनी हकीकी कामयाबियों से मिलेगा, अपनी हकीकी खुशियों से मिलेगा, हकीकी इख्तियारात के हसूल से मिलेगा और हकीकी मुनाफा कमाने से मिलेगा। जब इंसान मेहनत के बाद इन चीज़ों को हासिल करता है तो उससे जो खुशी और एतमाद बढ़ता है, ये वही खुशी और एतमाद होगा। ज़ोहरा का काम सिर्फ कैरियर तक महदूद नहीं रहेगा, यह आपकी मोहब्बत और आपके ताल्लुकात में इजाफा करेगा और पुरानी नाराज़गियों को ख़त्म करने का सबब बनेगा। चूँकि ज़ोहरा आपके 5वें घर का भी हाकिम है, जो कि ओला तालीम, आपकी अवामी शबीह, आपकी जज्बाती वाबस्तगियों, आपकी तख्लीकी सलाहियतों, आपकी हाजिर दिमागी और ज़िंदगी से सबक सीखने की सलाहियत की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा इन तमाम शोबों में भी आपको बेक वक्त कामयाबी और बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिछले हफ्ते से अतारुद और मरीख भी एक ही जगह यानी आपके 11वां घर में मौजूद हैं।
11वां घर समाजी हलकों, दोस्तों, बड़े ग्रुप्स और मुनाफे का घर होता है। लिहाजा आप इस वक्त इज्तमाई सरगर्मियों, कारोबारी शराकतदारियों और नए लोगों से मिलने के लिए भी एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। आपको ऐसे दौरों का मौका मिल सकता है जो तफरीह के साथ साथ आपके कैरियर के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हों। जुपिटर यानी सबसे बड़ा और फ़ायदेमंद सियारा आपके 7वें घर में मौजूद है, जो शराकतदारी और ताल्लुकात का घर है। इसका मतलब है कि आप ना सिर्फ अपने लिए खुशकिस्मत हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी खुशकिस्मती का बाइस बनेंगे। आप उन लोगों की मदद और रहनुमाई करने में कामयाब हो जाएंगे जो किस्मत या जहानत में आपसे थोड़े कम हैं। इतनी सारी कायनाती सहूलियात के बाद बुर्ज जदी के हामिल अफराद, मेरी पेशगोई ये है कि आप 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एक बेहतरीन हालत में दाखिल हो चुके हैं और ये तरक्की का सफ़र नवंबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कायदाना सलाहियतों को इकट्ठा करें, अपने जज्बात को मुजतमे करें और अपने तमाम वसाइल को यकजा करें। आपके सामने जितनी भी पेचीदा सूरत हाल हो, जितने भी मुश्किल मंसूबे हों, उनको हल करने, इनको आसान बनाने और इन पर काबू पाने में सियारों की यही पोजीशन, वक्त की यही मेहरबानी और ज़ोहरा और मरीख का यही सुनहरी रवैया आपकी मदद करेगा। आप हालात की सख्ती को दूर करने और इसे अपने हक में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और ये कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने या इख्तियार हासिल करने तक महदूद नहीं है। आप हर तरह की कामयाबी के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी ज़हनी कैफियत को मुजद्दद बना सकते हैं। आपकी ज़हनी कैफियत में जो खौफ, तन्हाई और खुश्की है, आप उसे एतमाद और मोहब्बत में बदल सकते हैं। आप जो जिम्मेदारियां निभाते हुए चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, अब आप वही जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभा सकते हैं। आप जो कोशिशें 50 से 60% की सतह पर करते हैं, अब आप उन्हें 100% तक ले जा सकते हैं। आप जो इनफरादी कोशिशें करते हैं, अब आप उन्हें इज्तिमाई सतह यानी ग्रुप की सरगर्मियों की सतह तक ले जा सकते हैं। आप अपनी ज़ाती तस्कीन, अपनी शान व शौकत, अपने ज़ाती ताल्लुकात, अपने अवामी ताल्लुकात और अपने आला सतही ताल्लुकात यानी उम्र या ओहदे में बड़े लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। लिहाजा बुर्ज जदी के हामिल अफराद, ये एक मिसाली वक्त है। एक पेशावर माहिर नजूम की हैसियत से ये मेरा पेशावराना बयान है। ये कोई छिपी हुई या दबे अल्फाज में कही गई बात नहीं है और ना ही ये ड्राइंग रूम में बैठकर की जाने वाली आम गुफ्तगू है। ये मेरी पेशावराना जिम्मेदारी है और मैंने इससे पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद अल्फाज का सही इंतखाब करके एक मुनासिब अंदाज से आप तक पहुंचा दिया है। इस वक्त को याद रखिए, अगले साल फिर इन्हीं दिनों के करीब ज़ोहरा आपके 10वें घर में आएगा और अगले साल फिर मैं इसी तरह की कुछ पेशगोइयाँ कर रहा हूँगा। लेकिन अगर इस दफ़ा आप खुद मुशाहिदा कर लें कि ज़ोहरा के 10वें घर में आने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, तो अगले साल शायद आपको मेरी ज़रूरत भी ना पड़े। आप इस खुद शनासी के अमल से गुजर चुके होंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके 10वें घर में है, इससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में जाएगा और इससे आपको क्या फ़वाइद मिलेंगे उसकी तफसील में अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा।